गुड मॉर्निंग क्लास 10 क्लास 8 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। ठीक है, हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे, आप लोगों को समझ में भी आए होंगे आई होप। ठीक है, और मैंने आपको कुछ होमवर्क्स में भी दिए थे, आपने कर लिए होंगे। ठीक है ना, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको करवा दिया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है द नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या है कि हमें निम्न के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। ओके, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमें पहचानना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी को ये रिलाई करते हैं। ठीक है, उसके अंडर आते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन है ना, किया हुआ यूज टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, या फिर मैंने आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, या अलग अलग मैंने प्रॉपर्टीज आपके साथ में डिस्कस की थी टेबल के फॉर्मेट में। ठीक है, जिसमें अलग अलग हम लोगों ने एडिशन लिया था, सब्सट्रैक्शन लिया था, मल्टीप्लिकेशन लिया था, डिवीजन लिया था। ठीक है, उसमें हमने होल नंबर्स, ठीक है, फिर इंटीजर्स लिए थे, रैशनल नंबर्स लिए थे, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए -4 इंटू 5 4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 दैट इज इक्वल्स टू -4/5। दोनों का आंसर कितना आ रहा है? -4/5। अब हमें इसको देखना है कि ये किस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, किस प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, हमने एक प्रॉपर्टी, हम जानते हैं कि वी नो दैट को क्या बोलते हैं, हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ठीक है, ए क्रॉस इंटू 1, ठीक है, ए क्रॉस इंटू 1 और 1 इंटू ए, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज दी ऑलवेज ए आता है। क्या आता है? ऑलवेज ए। इसका मल्टीप्लाई करने पे इसका मल्टीप्लाई करने पे दोनों का आंसर क्या आता है? ए। ये किस प्रॉपर्टीज के अंदर आता है? क्लोजर प्रॉपर्टी थी, हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? क्लोजर, समवृत्त। क्या? समवृत्त, हम लोगों ने समवृत्त पढ़ा था। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? ये आ रहा है। दैट मीन्स कि ये किसके अंदर आ रहा है? क्लोजर में मल्टीप्लीकेटिव, गुणा में आ रहा है ना, गुणा, गुणा जो हम लोगों ने गुणा किया था। ठीक है, क्लोजर में, समवृत्त में किसके अंतर्गत आता है? ये गुणा में आ रहा है। क्या है? गुणा में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि गुणात्मक समवृत्त, ठीक है, गुणात्मक समवृत्त एक का होना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? गुणात्मक समवृत्त एक का होना। ठीक है, एक का होना मतलब कि ये मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, एक के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, किसके अंडर आता है? क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज -13/7 मल्टीप्लाई -2/7, ठीक है, इक्वल्स टू -2/7, है ना, मल्टीप्लाई -13/17। मतलब ये किस फॉर्मेट में लिखा हमको ये देखना है। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में लिखा है। देखिए, एक वी नो दैट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, इस फॉर्मेट में लिखा है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इस फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये किस प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती है? कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमयता। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। ठीक है, क्रम विनिमयता के अंतर्गत जो कि क्या है? मल्टीप्लाई में है। कौन सा है? ऑफ मल्टीपल, मतलब कि गुणात्मक क्रम विनिमयता। क्या है? गुणात्मक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर प्रोडक्ट बोल दो या फिर मल्टीप्लिकेशन बोल दो, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब कि ये इस प्रॉपर्टीज के अंतर्गत अंदर आता है, मतलब गुणन जो है ना, गुणात्मक क्रम विनिमयता के अंतर्गत ये आता है। तो दैट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्रम विनिमयता। नेक्स्ट है हमारा -19/25 और 29/-19।
ये है, मतलब ये किस फॉर्मेट में जमा हुआ है, रैशनल नंबर्स तो है ऑलरेडी, तो ये किस फॉर्मेट है, a अपॉन बी मल्टीप्लाई b अपॉन a, किस फॉर्मेट में लगा है, a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन a, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम है, इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी के अंदर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है, इस फॉर्मेट में बना हुआ है, मतलब कि ये यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं, मान लो -19 अपॉन 29 मल्टीप्लाई 29 अपॉन -19, मतलब ये क्या होता है, कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, दोनों के अंदर आंसर क्या आ रहा है 1, दैट मीन्स कि ये गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 है ना, इज कितना होगा, रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम -7/16 का व्युत्क्रम क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, 16/7, ठीक, -16/7 हो जाता है इसका व्युत्क्रम, इसका जो रेसिप्रोकल होगा ये होगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 अपॉन, ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या था, से 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, मतलब कि इसको गुणा करना है किसके, इसके व्युत्क्रम से, इसका व्युत्क्रम क्या निकला, इसका रेसिप्रोकल क्या निकला, -16/17, मतलब इसके साथ में इसका गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 6/13 मल्टीप्लाई -16/7 कितना है, -16/7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 16 6 होता है 96, ठीक है, 16 छक्की 96 होता है, माइनस का ऑलरेडी यहाँ पे साइन है, और 13 सती 91, मतलब 13 7 91 होता है, मतलब ये हमने इसका आंसर लिया है, ठीक है, समझ में आया। क्या करना था, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -17/6, मतलब कि 6/13 जो है उसको क्या करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना था, तो हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल निकाल लिया, इसका व्युत्क्रम निकाल लिया, कितना होता है, -7/16 का व्युत्क्रम क्या होता है, -16/7, ठीक है, फिर उसके साथ में क्या कर दिया, ये तो निकल गया, अब उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, 6/13 के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आंसर आया, -6/91 आ रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, मतलब बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसको मतलब इसको जो है इसके रूप में लिख सकते हैं, अभिकलन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 6 × 4/3, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, कितना आया, 3 2 6, तो ये कितना हो गया, 4 2 8, 1/3 तो ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितना हो गया, ये 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, तो 2 और 4 है यहाँ पे, तो डेट मीन्स 4 2 8, कितना आया 8, इसका आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लाई में क्या होता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, तो 8 1 8 और 4 1 4, दैट मीन्स 8/4 इसका आंसर आया। नाउ लेट्स सी इसका भी आंसर 8/4 आता है कि नहीं आता है, देखते हैं, 1/3 × 6 मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है, तो देखते हैं 1 ये अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, कितना आया 2, मल्टीप्लाई 4/3, कितना आया, मल्टीप्लाई बाय 4/3, मल्टीप्लाई 8/3, सॉरी यहाँ पे जो है वो 3 1 3 है ना, 8/3 आंसर आया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 2 हो गया, 4/3, इसका मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, दैट इज 8/3, दैट मीन्स ये भी दोनों सेम आ गए, ठीक है। हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी, वो वाली, a × b क्रॉस c, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, a × b क्रॉस c,
ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे लग रही थी, जो कि कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, सॉरी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हमारी दूसरी होती है। ये वाली जो है वो एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि क्या है कि हम लोग जानते हैं कि तीन नेशनल नंबर जो है ए बी सी, ठीक है, हम लोग इस फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, द मल्टीप्लिकेशन जो भी है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव है। क्या है, एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, इन रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिव है। क्या है, एसोसिएटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, साहचर्य, साहचर्य बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, मैं जैसे जैसे करवाते जा रहा हूँ, ये एज इट इज आपकी फेयर रजिस्टर जो आप बना रहे हो, ठीक है, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको क्या है कि आपकी कॉपी अप टू डेट रखनी, जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज आपको आपकी कॉपी में लिखना भी है। ठीक है, समझने का काम ठीक है आप रफ कॉपी में कर सकते हैं, बट जो लिखने का काम है एज इट इज जैसा मैं करवा रहा हूँ आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Is 8/9 the multiplicative inverse of -1/8? क्या है कि y और y नोट, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। ठीक है, क्यों और क्यों नहीं ये हमें बताना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि -1/8 इक्वल्स टू, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 1 जा, ठीक है, ये हो गया 8 1 जा 8, ये पेयर्ड वाला है। क्या है, पेयर्ड वाला है। 8 1 जा 8, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 8 1 जा 8 और ऊपर 9 करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है और जो आंसर आता है उसके साथ में उसको ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 + 1 9। ठीक है, 9/8 आया। कितना आया, -9 और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है तो -9 यहाँ पे आएगा। बट द रैशनल नंबर 8/9 इज पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। देखिए उसने बोला है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। क्या 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 होता है। ठीक है, तो हमने बता दिया। देखिए माइनस, इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या आया, -9/8 आया। मतलब आंसर देखो ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये इसके इन्वर्स में आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इसका आंसर जो है वो ये नहीं आ रहा है। मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो -9/8 होता है, 8/9 नहीं होता है। दैट मीन्स कि नो, यहाँ पे नो आएगा। आंसर में क्या आएगा, नो। इस तरीके से इसका कारण भी बताना है आपको, रीजन भी बताना है क्यों नहीं है, और आंसर क्या आएगा, नो। ठीक है, नेक्स्ट इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया m.i, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3 y और y नोट। सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग करके। ठीक है, क्या होता है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक है, यहाँ पे इसको देखना है तो देखते हैं 3, पहले हम लोग इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3 3 9 और 1 10, 10/3 क्या हुआ, 10/3। अब ये जो आया है इसके साथ में क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स 0.3 मल्टीप्लाई 10/3। ठीक है, हम लोग 0.3 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग 0.3 को हम लोग ये लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, 3/10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, 10 का 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 को 10 से डिवाइड करें तो क्या होता है, यहाँ पे इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 0 लगेगा और यहाँ पे 0 पॉइंट लग जाता है। ठीक है, तो 10 3 30, दैट इज द कैंसल आउट। मतलब 0.3 आ रहा है इससे, मतलब यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें, मतलब 0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10/3।
इनको कैंसिल आउट करने पे क्या आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल, 15 से 10 कैंसिल, इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने आपको बताया था, जब भी अगर हम लोग करते हैं a इंटू बी करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है 1 आना चाहिए। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का स्टेटमेंट रहता है, ठीक है, मतलब 1 आ रहा है, दैट मीन्स कि 3:1/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 0.3 होता है। क्यों, ये हम लोगों ने बता दिया, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक पहले इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी आपको समझा है वो आपको कॉपी में कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, आपका घर पे वर्क रहेगा, आप इसको आपके रजिस्टर में आपको सॉल्व करना है एज इट इज, ठीक है, जैसे मैंने समझाया हुआ है एज इट इज आपको इसको करना है, ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से आप मैंने करवाया है, तो ये आपको एज इट इज करना है आपकी फेयर कॉपी में, ठीक है, आप एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाइए, ठीक है, आपकी फेयर कॉपी फेयर रजिस्टर्ड अप टू डेट रहेगी, तो आगे क्या है बर्डन नहीं बनेगा, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, थैंक यू।